कि अपनी मेहनत से हमारा पेट भर जाए, अपने घर की नहीं पूरे देश की परवाह कर जाए। बड़ी मेहनत है रोटी में इसने नू मत ना फेंका करो, बड़ी मेहनत है रोटी में इसने नू मत ना फेंका करो। किसान की कदर ना करना लो, थोड़ी शर्म करा करो। हो फकर पूरे देश ने कोई ऐसा काम कर जाओ, हो फकर पूरे देश ने कोई ऐसा काम कर जाओ, किसानों की इज्जत ना करना लो, जाओ डूब कर मर जाओ। एक बात बताइए, मैं एक आम आदमी होकर के ये 1 2 3 4 5 6 चैनल को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, उसमें अपनी बाइट दे रहा हूँ मीडिया की। आज प्रधानमंत्री 6 छोड़ो, वो एक चैनल पे आकर के मीडिया की बात नहीं कर सकते आप लोगों से? क्यों नहीं कर सकते? उनको पता है कि मीडिया से तीखे सवालों से उनकी हवा निकल जाएगी। बिल्कुल। आज आप देखो पेट्रोल पंप पे मोदी जी, समझ रहे हो बात? आप जाओ, हमें देख के गुस्सा आता है जब हम देखते हैं 90 रुपए लीटर पेट्रोल और मोदी जी खड़े मुस्कुरा रहे हैं। खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद। सरकार में आपने 7 साल का सरकार का विकास तो देखा ही नहीं ना, गिना अब तक विकास? हाँ, विकास तो बहुत बड़ा हो गया। 7 साल का हो गया होगा। स्कूल में कौन से में है वो? प्रधानमंत्री महोदय के गले में ये बिल फट गया। अब इनके जो वे अडानी अंबानी मित्र हैं, अगर बिल वापस लेते हैं तो वो चांटे लगाते हैं कि बहुत पैसा दे रहे हैं बार बार, करीब 10 करोड़ से भी ज्यादा। और अगर वापस नहीं लेते हैं तो ये चांटे मारते हैं इन्होंने वोट दिया है, पैर पकड़ते हैं। इसलिए दाढ़ी बढ़ चुकी है, हिमालय की घाटी तैयार है, झोला तैयार है। पर दोस्तों याद रखना, वो झोला खाली जाना चाहिए, कभी पीएम केयर फंड चला जाए। एमटीएनएल बिजनेस डूब गई। रिलायंस पेट्रोलियम के चक्कर में भारत पेट्रोलियम को डुबा दिया गया। जब मुकेश अंबानी हैम्बलीज कंपनी खरीदता है तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। जिस बकवास को सुनकर देश की जनता का हाल बेहाल हो जाए उसे मोदी जी की मन की बात कहते हैं। आँख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद। देखिए, हम जाएंगे भारत का अपने तिरंगा लगाकर ट्रैक्टर पे, ठीक? अगर वो हमें रोकते हैं, तिरंगे पे पानी डालते हैं, तो वो गद्दार देशद्रोही। जेब में था चिल्लर, साथ वाले किल्लर, काम करे कांड वाले, लाइफ बेड़ा थ्रिलर। प्रधानमंत्री पूछता देश का कि 2000 रुपए में तुमने क्या क्या खरीदा? मैं बताता हूँ, 2000 रुपए में हमने सांसद का टिकट खरीदा, 2000 रुपए में हमने लाल किला खरीदा, 2000 रुपए में हमने जामा मस्जिद खरीदी, और सबसे बड़ी बात कि उस 2000 रुपए में हमने इस देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री खरीदा। हम जीतने आए हैं तो जीत कर ही जाएंगे। इसके बदले हमें कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े? अगर हमें जेल जाना पड़े तो हम जेल भी जाएंगे, पर अपना हक नहीं छोड़ेंगे, अपना हक लेकर जाएंगे। रद्द तो तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा, वरना रोज धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। ऐसे में किसानों के हितों की रक्षा के लिए ही दूसरा कानून बनाया गया है। एक ऐसा अनोखा कानून है जहां किसान के ऊपर कोई बंधन नहीं होगा। किसान के खेत की सुरक्षा, उसकी जमीन की मालिकी की सुरक्षा, किसान को अच्छे बीज, किसान को अच्छी खाद, सभी की जिम्मेदारी जो किसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा उस खरीदार की होगी। किसान से जो समझौता करेगा उस समझौता करने वाले की होगी। अरे आपको देश की जनता ने लीडर चुना है, डीलर थोड़ा ना चुना है जो आप अंबानी अडानी की दलाली कर रहे हैं। जब आपने किसानों को दिल्ली नहीं आने दिया, एक बात बताइए, ये किसान है कि आतंकवादी है भाई? आप इनको आने नहीं दे रहे, वाटर कैनन से पानी छुड़वा रहे ठंडा में। आप कभी सीए एनआरसी के बहाने मुस्लिमों को परेशान करते हैं, कभी जामिया जेएनयू में जाकर छात्रों को परेशान करते हैं, कभी नोटबंदी लाकर पूरा देश को तबाह कर देते हैं, कभी जीएसटी लाके व्यापारी भाइयों को तबाह कर देते हैं। पूछा जाता है, अगर इतनी व्यवस्था अगर गलवान घाटी में किया होता, अगर पुलवामा में किया होता, तो भारत माँ के वीर सपूत शहीद नहीं होते। हमारे आपके घर की चूल्हा तभी जलता है जब ये अपने खेतों में मेहनत करते हैं। बरसात में, ठंडा में सांप, बिच्छू, कनगोजर सब रहता है। बहकाया जा रहा है किसानों को। हम तो किसान कौन बहका रहा है? आप पत्नी छोड़ दिए तो आपको भी कोई बहका दिया था कि जसोदाबेन जी को भरी जवानी में छोड़ दिए थे? न सुहागन रही न विधवा। मोदी जी अगर वादे के सच्चे होते तब पोता पोती से खेलते कि तोता से खेलते, कभी मोर से खेलते। और किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है पक्षी को। ऐसा लग रहा है
पक्षी को रखते हैं तो एक दोस्ती सी हो जाती है। लेकिन कभी इंसान से भी पूछ लीजिए, 10 लाख का सूट पहन लेता है, 5 लाख का बूट, 1.5 लाख के घड़ी, 1.5 लाख का चश्मा, कहता फक्कर फकीर है, खालिस्तान से जोड़ रहा है। अरे शाहीन बाग में बैठ गया तो पाकिस्तान से जोड़ दिया। अरे भैया, बिहार में चुनाव था तो इनका गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कहता है आतंकवादी घुस जाएगा। इनका भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कहता है 300 आतंकी बिहार में घुसने के लिए तैयार है। अब कहता है अलकायदा बंगाल में घुसने के लिए तैयार है। तो तुम लोग शासन सत्ता में बैठकर गृह मंत्रालय का छक मराता है, मुजरा कर रहा है वहाँ बैठ के। जब मुकेश अंबानी खिलौना कंपनी खरीदता है एम्बलीज, तब प्रधानमंत्री कहते हैं खिलौना बनाइए। मुकेश अंबानी जब जियो फोन को लॉन्च करता है तो MTNL BSNL कंपनी को डुबा देते हैं। अरे अनिल अंबानी के लिए राफेल का फाइल डब्बा दिया, रंजन गोगोई जैसा जज अपना ईमान बेच लिया। इतना बड़ा शकुनी मामा तो हमने देखा ही नहीं। अरे भैया क्या है, किला बेच दिया, ट्रेन बेच दी, विमान बेच दिए, तो ऐसे ऐसे बेच के देश को बेचने वाला आप जा। देश का बेड़ा गर्क कर दिया उसने, देश का वो बाबा बन लिया, इतनी लंबी दाढ़ी हो ली और ये चला जाएगा कि मैंने तो संन्यास ले लिया, मैं क्या करूँ। समझ में आया क्या? समझ में आया, मगज में आया। 32 एक्शन, आओ आओ। हमारे किसान को आत्महत्या करने की नौबत ना आए, हमारे किसान को कर्ज लेना ना पड़े, साहूकार के घर जाना ना पड़े। क्या सरकार की बैंक की जिम्मेवारी नहीं है कि किसान को कर्ज दे, कम से कम ब्याज से कर्ज दे? और किसान ऐसा है पाई पाई लौटा देता है। उसको आर्थिक ताकत दें, वो साहस करने को तैयार है, मेहनत करने को तैयार है। और अगर गांव में किसान की जिंदगी बदलती है तो अकेले किसान की नहीं बदलती है। खेत में काम कितने लोगों को रोजगार मिलता है। पर यो मोदी है बैंकों को भी डुबो देगा। देख, रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, ONGC बेच दी, LIC बेच दी। तब तो नहीं आया विरोध करने जब बेच रहे हैं। कौन? अरे उनमें मेरा साझा ना था, साझा मेरा जमीन में। अब इसे दिख रहा है जमीन को बेच के और यो 500 का मजदूर बनाना चाहे अडानी अंबानी का। और मैंने कह दी अब के कि एक काम कर लिए, झांसा राम तेरे झांसे में अब के तो हमें नहीं, जमीन नहीं बिकने देंगे चाहे हो जा कुछ। तो जमीन कहाँ बिक रही है, मना तो कर रहे हैं। अरे जमीन ना बिकेगी और क्या होगा? जब मेरा धान ही 1850 का माल जो जब 800 रुपए में बिकेगा तो जमीन तो बिकी जाएगी। वो तो कोरोना चल रहा है, इस वजह से सस्ता है। कोरोना इनके ना लगता, कोरोना कल वहाँ उसमें पड़ रहा था बंगाल में है, तड़ी पार जो है, तड़ी पार। अमित शाह जी मुख्यमंत्री, तड़ी पार है, पहले सजा मिली तड़ी पार की। अरे क्या बात है। और जो हुआ तड़ी पार, क्लीन चिट मिल गई उन्हें। किसने दी? कोर्ट ने। अरे यार मैंने चोरी कर ली और फिर मुझे अदालत ने माफ कर दिया। मैं चोर नहीं हूँ, मैं तो पहले से ही चोर था। तड़ी पार रहेगा। गृह मंत्री है देश के, गृह मंत्री है देश के। देश के होंगे मेरा ना। ये करें तो ठीक, हम करें तो गलत। मतलब हमारा कुत्ता कुत्ता, इनका कुत्ता टॉमी है। भाई ऐसे कैसे हो जाएगा है? अरे राजधानी इनके बाप की है। तारीख मिल रही है उतनी बार नतीजा कुछ भी नहीं निकल रहा है। तो अभी अगली तारीख जो मिली है लगता है कुछ की नतीजा निकलेगा? वैसे अभी कुछ नहीं निकले, अभी तो ऐसे ही चलेंगी, तारीख पर तारीख और लगेंगी। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? सरकार का भी मूड नहीं है। आपको कैसे पता? ये 10 तारीख लग ली कम है। वो सन्नी देओल बीजेपी में ही तो चला गया सांसद बन के, अब वो अपने डायलॉग को यहाँ इनसे चलवा रहा। तो डायलॉग तो उनका 2.5 किलो का हाथ वाला भी था, वो काम नहीं कर। ये तो किसानों का और गले में पट्टा पड़ने वाला कुत्ता का भी डायलॉग उन्हीं का था कि गले में जिसके पट्टा पड़ जा वो कुत्ता ही बन जा। तो बन गया ना वहाँ कुत्ता। अब क्यों ना बोलता 2.5 किलो का हाथ मार दे संसद में एक आध के। हेमा मालिनी जी ने कहा कि ये लोग जो बिल चला रहे हैं लोहड़ी के मौके पर, वो लोग बिल्कुल समझते नहीं है, वो ऐसे ही उनको गुमराह किया जा रहा है। देखिए ये नाचने गाने वाले हैं, इनका क्या इनका विश्वास करें। इनको तो सिर्फ सांसद भी हैं, वो भूल रहे हैं आप। वो नाचने वाले गाने वाले की वजह से बना दी उसे। और उसे कह दियो ना सांसद तो आपके बना देंगे, मथुरा में कुछ चली जा, सांटा रखा तैयार। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है सफेद दाढ़ी वाले जो है घर चले जाए, बोल रहे हैं बुजुर्ग लोग। दाढ़ी सफेद हो गई आपकी। हाँ, वो बता क्यों कह रहे कि वो मोदी ने अपनी तो छोड़ दी, इनकी सबकी छुड़वावा है। अमित शाह पतंग उड़ा रहे हैं लेकिन किसानों की बिल्कुल नहीं सुन रहे, ऐसे में क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा? कल मकर संक्रांति पे उन्होंने पतंग उड़ाया है, डोर काट देंगे। अभी तो पतंग ही उड़ा रहा, जिस दिन मिल जाएगा
हमारे डंगर आगे आगे होंगे और वो बीच में होगा और पीछे संटा लेके किसान होगा। कह तो रही है सरकार की बिल्कुल किसान अड़े हुए, एक कदम तो पीछे हटे। हम लोग तो कई बार कदम हटा चुके हैं। नरेंद्र तोमर ने आज कहा है कि हम कई कदम आगे बढ़े हैं, लेकिन किसान बिल्कुल अपनी जिद पे अड़े हैं। भाई ना तो हम बिल लाए ना हमने पास करे, और हम तो 1000 किलोमीटर आए, इनसे हाथ जोड़ के भी कह लिया कि मान जाओ। ये इन्होंने ही तो बिल बनाया। वो भी तो हाथ जोड़ के मना रहे हैं। कौन? नरेंद्र तोमर। तो नरेंद्र तोमर का क्या जा रहा, वो तो तड़के फिर कुर्सी से उतर जाएगा 5 साल बाद। यो किसान तो यहीं रहना, इनके क्यों फांसी दे, इनके बालकों को क्यों सल्फास दे रहा, सारों की नस्ल बिगड़ जाएगी। हिंदुस्तान से किसान शब्द का नाम खत्म हो जाएगा अगर ये बिल पास हो गए। तो कैसे हल निकलेगा? हल तो निकल जाएगा, 1 मिनट का काम है। कैसे 1 मिनट कैसे बताइए? संसद में जाओ, बिल वापसी, खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। If you like the video, do like, share and subscribe to Billy Talks. Thanks for watching.